दोस्तों, सोचना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। हर काम के फायदे नुकसान हमें सोच लेने चाहिए। लेकिन जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में सोचते रहते हैं, एक्शन कुछ भी नहीं लेते, या आप यूं कहिए कि एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा मात्रा में सोचना। इसकी वजह से हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक विचार को पकड़ता है, उससे जुड़ता हुआ दूसरा विचार, तीसरा विचार, और ज्यादातर केस में ये नेगेटिव विचार होते हैं। पॉजिटिव मात्रा में भी ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केस में ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव मात्रा में चली जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। अब इसका नुकसान क्या है? एक तो ये हमारे मेंटल पीस को, हमारी मेंटल एनर्जी को खराब कर देती है, हमारी नींद को खराब कर देती है, और कई बार जब ओवर थिंकिंग की आदत लग जाए तो हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये ओवर थिंकिंग है क्या और इससे बचा कैसे जाए। प्रैक्टिकल हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम बच पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। लगातार एक ही बात को दिमाग में बार बार दोहराना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर पास्ट को लेकर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती थी। आपने एक इवेंट जो आज से 4 5 7 साल पहले हुआ होगा, उसको लगातार अपने दिमाग में दोहराना शुरू कर दिया। अब आप अगर कायदे से सोचे तो उस इवेंट में अभी आप कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है, पास्ट बन चुका है। आप उससे बस एक लर्निंग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग बार बार उस ब्लेम गेम में चलता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने गलत किया। बार बार एक बात दोहराने में दिमाग लग जाता है। कई बार ये फ्यूचर की भी बात हो सकती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, जो कि हुआ नहीं, पर मेरा दिमाग पहले से ही उसको लेकर अत्यधिक मात्रा में सोचना शुरू कर चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोचना गलत नहीं है, हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मेरा ये काम बिगड़ गया तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। वो सब सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं बार बार उसके बारे में सोचता रहूं। रिजल्ट अभी आया नहीं, मैं रिजल्ट के बारे में नेगेटिव हो जाऊं, तो बार बार मैंने सोचना शुरू किया, उससे रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एग्जाम दे चुका हूं। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर मैं ये सोचूं कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, तो अभी उसने चीट नहीं किया, लेकिन अगर मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, बार बार दोहराना शुरू कर दिया, तो मुझे उसके हर एक्शन के अंदर चीटिंग नजर आएगी। तो या तो मैं लॉजिकल कुछ सवाल करूं, उससे बात करूं, लेकिन अलग अगर मैं बार बार सोचता रहता हूं, एक ही बात को बार बार सोचता हूं, तो वो मेरी ओवर थिंकिंग कहलाती है। छोटी छोटी बातों पर कई बार लोग गहराई में चले जाते हैं। किसी ने आपके साथ हल्का सा मजाक कर दिया, उस छोटी सी बात को पकड़कर आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता, ये मेरे पीछे पड़ा है। हो सकता है उसका उस टाइम पर जो बिहेवियर हो वो एकदम से अचानक से मजाक के रूप में आपके सामने आ गया, लेकिन बार बार उस बात को दोहराने से नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। मैं जो भी आपको बातें बताता हूं वो आपके लिए है, दूसरे इंसान को बदलने की बात नहीं है। हमें अपने आप को ऐसा बदलना है कि हमारा मेंटल पीस बना रहे। तो ये है ओवर थिंकिंग, यानी एक ही बात को बार बार सोचना, जो कि या तो बहुत पहले हो चुकी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, या जो अभी हुई नहीं है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल अभी नहीं है इस टाइम पे। तो दोनों के बारे में अत्यधिक मात्रा में सोचना ओवर थिंकिंग है। अब हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, ज्यादा हम सोचते क्यों हैं? सबसे पहले तो हम सबको फेल होने का डर होता है, मुझे भी है, आपको भी है। पर अगर ये डर मुझसे कोई एक्शन करवा दे कि अगर मैं, मान लीजिए मेरी कल को कोई स्टेज परफॉर्मेंस है और मुझे वो डर है कि वो खराब ना हो जाए, इस डर ने अगर मुझे तैयारी करवा दी, एक्शन करवा दिया, तो ये डर मेरे लिए फायदे का है। दोस्तों, फियर आपको एक्शन करवाने के लिए आता है। अगर हम ना डरे तो अपना नुकसान कर लेंगे। अगर मैं ऊंचाई से ना डरूं, मैं ये ना डरूं कि सामने कोई जानवर है जो मुझे नुकसान कर सकता है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो डर एक्चुअली में मेरा सेफ्टी मैकेनिज्म है जो मुझे बचाना चाहता है मेरे नुकसान से। पर मैं बचूंगा कैसे? एक्शन लेके। आपने एक्शन लिया नहीं, लेकिन आप डरते रहे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ये आएगा ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में। पास्ट एक्सपीरियंसेस, मैं जितनी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूं माइंडफुलनेस की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, ज्यादातर लोग यहां पर स्टक मिलते हैं कि उनके साथ किसी ने गलत किया। मैं मानता हूं, जज नहीं कर रहा हूं, कई बार लोग आपके साथ बहुत सारा मतलब आपको बहुत चीट करके चले जाते हैं, बहुत गलत करके आपके साथ जाते हैं। पर आप एक बात सोचिए कि उसने आपके साथ गलत किया, ये एक गलत हुआ आपके साथ, अब आप उसके बारे में सोचकर अपने साथ दोबारा गलत कर रहे हैं। यानी वो आदमी तो अपनी लाइफ में खुश है, उसने तो अपने आप को सेटल कर लिया, आप उसके बारे में सोचकर अभी तक अपने साथ गलत करते जा रहे हैं। आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
उसने कर दिया, ये आपको लगता है कि उसको नहीं करना चाहिए था। अगर ये उसे लगता कि उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो करता ही नहीं, सीधी सी बात है। तो उसने जो किया उसकी नजरों में वो ठीक था या गलत था, छोड़ दीजिए उसे। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं उस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूं, कैसे वो एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है। क्या ऐसा मैं सीखूं कि अगले रिलेशन में, चाहे वो बिजनेस का है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, मैं इस लर्निंग को साथ लेके जाऊं। तो पास्ट में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं बदल सकती। हमारी लाइफ में कंट्रोल जेड का बटन है ही नहीं, हम सिर्फ उससे सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। तीसरा क्या है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। हम अपने फ्यूचर को लेकर, अब फ्यूचर में क्या होगा किसी को भी नहीं पता, पर हम उस फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं आज प्रेजेंट में, उसके लिए एक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सोचता रहूं ऐसा हो गया तो, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि अच्छा मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो मुझे ही बनानी है, चैनल बनाना है, तो मैं बोलता हूं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। कि अगर नहीं चला तो मैं बोलता हूं मेरा कौन सा बहुत अच्छा चल गया, मैं भी तो लगा हुआ हूं ना 3 4 5 साल से। ऐसा तो नहीं कि बहुत मेरे कोई लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर हो गया तो, जो कि हुआ नहीं है, उसके बारे में सोचकर मैं एक्शन ही ना लूं तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग का मतलब है सिर्फ सोचते रहना, करना कुछ नहीं। बस मैं सोच रहा हूं कि ऐसा हो गया तो आपके पास बैकअप क्या है? बैकअप भी कुछ भी नहीं। क्या आपने बैकअप के लिए कोई मेहनत की? वो भी नहीं। बस मैंने लेटकर बिस्तर पर सोचना शुरू किया कि अगर ऐसा हो गया तो। ये हर मामले में आपके लागू होता है, भले आपकी पर्सनल लाइफ है, भले आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, भले आपकी हेल्थ है। अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो, अभी हुई नहीं है, आप उसे खुद ही इन्वाइट कर रहे हो। जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, और जो आप कर सकते हैं उसका एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ खराब है तो एक्सरसाइज कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन सोचते रहने से मेंटल पीस खराब। अभी इवेंट नहीं हुआ पर उसकी नेगेटिविटी आपने आज ही ले ली। अगर मेरे पार्टनर ने चीट कर दिया तो, अगर आपको डाउट है तो बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। लेकिन सिर्फ सोचने रहने से तो रिश्ता और खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपने ओवर थिंकिंग में ही इन्वाइट कर दिया कि सारी चीजें आपके साथ गलत हो जाए, क्योंकि आपने देखा है कि कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं यूनिवर्स उस तरह की चीजें हमारे सामने ले आता है। अब इसके पीछे क्या साइंस है ये बहुत डिटेल की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचार कई बार मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो सोचना ही है तो अच्छा सोचिए, खराब क्या सोचना। अब इसके प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव डालती है ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर? सबसे पहली तो ये है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि नींद ही नहीं आती हमें। क्योंकि ज्यादातर ओवर थिंकिंग रात को बिस्तर पर ही होती है, क्योंकि उस टाइम हम सारी दुनिया से कट जाते हैं, अकेले हैं। अब हमारा दिमाग हमें कुछ ना कुछ विचार देगा, पर दिमाग वही विचार देगा जिसका बीज हमने उसमें डाला है। अगर मैं उसमें पॉजिटिविटी के बीज डालूंगा, उस तरह के लोगों के आसपास रहूंगा, आपके एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। आप दिन भर किस एनवायरनमेंट में थे, उसी तरह के विचार आपके दिमाग में जाएंगे, और रात को वो उन्हीं विचारों के पौधे और फूल बना के, फल बना के आपको दे देगा। तो जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, ये सारा मिलकर आपके दिमाग में विचारों के बीज डालता है, और रात को फिर वही आपके सपने के रूप में आते हैं, वही आपके ओवर थिंकिंग के रूप में आते हैं। तो आपको सबसे पहला इफेक्ट ये होगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नींद नहीं आएगी। और आपको अच्छे से पता है, अगर मैं अच्छे से सो नहीं पाया, अगले दिन मेरा कोई भी काम मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। हेल्थ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगर हम नींद अच्छे से नहीं लेते। डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर डिसीजन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच लूंगा। सोचना बुरा नहीं होता, सोचना चाहिए, पेन पेपर लेकर सोचिए, लॉजिकल होकर सोचिए, हर एस्पेक्ट से सोचिए। लेकिन सिर्फ सोचते रहिए, करिए कुछ ना, ये गलत हो गया। करना भी पड़ता है, सोचना ठीक है, करना भी चाहिए। तो डिसीजन लेना तो पड़ेगा ना हमें। अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर सोचूंगा तो मैं डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करूंगा, डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा। सोचिए, लॉजिकल होकर सोचिए, पेन पेपर लेकर सोचिए। डिसीजन लेने में दिक्कत है, किसी की सलाह लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने में एक बार अगर आपने शुरुआत कर दी तो उस पर आप डट जाइए, पूरी मेहनत कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो, किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो, जजमेंट का फियर है हमें, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबको अपना काम है दुनिया में। कोई आपके बारे में अगर सोच भी रहा है तो अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी कोई आपके बारे में सोचता है। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप, इतना बड़ा मुद्दा है किसी की महफिल का, पर अगर आप उसको भी नेगेटिव ले लेंगे तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आती है अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं। वो लोग जानते हैं जिनके पार्टनर ओवर थिंकर है, उनके साथ रहना कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। क्योंकि हर चीज में हम
इतना ज्यादा छोटी छोटी बातों की गहराई में चले जाते हैं, और जीवन में कई बार मैजिक जो होता है ना किसी भी रिश्ते का, वो लॉजिकल होकर हम ले ही नहीं सकते। अगर आपको किसी रिश्ते को महसूस करना है तो बहुत ज्यादा लॉजिकल एस्पेक्ट पे वो महसूस कभी नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं उस जादू के साथ, उस मैजिक के साथ, उस बहाव के साथ बहना पड़ता है, और ओवर थिंकर उसमें नहीं जा पाते क्योंकि वो हर एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रिलेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, नहीं, सोचना है पर बहुत ज्यादा नहीं सोचना और नेगेटिव नहीं सोचना, इसका ध्यान रखना है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो इससे भी जुड़ती है। अगर नींद ही नहीं आई तो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे, हम कोई अच्छा काम कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर मैं सिर्फ सोचता रहूंगा तो मैं करूंगा कुछ नहीं। सोचना भी एक एडिक्शन है, दिन भर सोचते रहना। पॉजिटिव सोचना भी एक एडिक्शन है कि मैंने काम कुछ नहीं किया बट मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कि अरे एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा होगा, एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, एक दिन ये होगा। ये भी एडिक्शन है, ये भी गलत है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ओवर थिंकिंग दोनों तरह से होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पर मैं आज मेन उसमें नेगेटिव को रख रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा खराब है। पॉजिटिव वाली भी खराब है अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो आपका समय खराब करेगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ सोचने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको काम तो करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि हम इसके लिए करें क्या। कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं जो आपको इससे बचा सकते हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस। आप ये पहचाने कि मेरा पैटर्न क्या है ओवर थिंक करने का। मैं कब ओवर थिंकिंग करता हूं, मैं रात को सोते समय करता हूं, या कोई मुझे कुछ बोल देता है मजाक में, मैं तब करता हूं। एक पैटर्न को नोटिस कीजिए अपने पूरे दिन में कि वो कौन कौन से टाइम है, कौन कौन से इवेंट है जो मुझे ट्रिगर करते हैं ओवर थिंकिंग करने के लिए। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। जब मैं ये जान गया कि ये इवेंट, ये व्यक्ति या ये समय, मैं इस पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूं, तो मैं उसके फ्रेम को अपने आप से मैनेज कर सकता हूं। जब मुझे ट्रिगर ही नहीं पता, जब मुझे उसका कारण ही नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें तो मैं डील ही नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले सेल्फ अवेयर हो जाइए, अपने दिन को लेकर अवेयर हो जाइए कि वो कौन सा समय है, कौन सा व्यक्ति है, कौन से इवेंट है जिनकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग करता हूं। एक बार ये पहचान में आ जाए तो अब उसे लिखिए। आप और हम, मतलब जो इंसान है, वो आलसी प्राणी में गिना जाता है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए हमने कितने नए नए आविष्कार कर लिए, क्योंकि हमें कंफर्ट चाहिए। तो आपका दिमाग सोचने में तो बहुत मजा आ रहा है, उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जैसे आप लिखना शुरू करते हैं तो अब आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है। अब आप जो सोच रहे थे उसे शब्दों में ढालना पड़ता है। तो एक तो ये होता है कि आपका दिमाग अब इतनी सारी चीजें सोच रहा था, उसे थोड़ा सा आके समराइज कर लेता है कि अच्छा, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग का ये मेन है, निष्कर्ष ये है इसका। पहली तो ये फायदा होगा कि आपका दिमाग बहुत सारी डायरेक्शन में भाग रहा था, जैसे आप लिखना शुरू करेंगे वो एक डायरेक्शन में आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, लिखते लिखते आपको आइडियाज आते हैं कि अगर मैं किसी बारे में सोच रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरी कोई नौकरी पर मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ जाएगी, तो मैं लिखना शुरू कर सकता हूं कि अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो हो सकता है जो मैं लिखूं तो मुझे तब लगे कि नहीं, ऐसी तो कुछ बात है ही नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूं। सोचने में नहीं पता लगेगी, लिखने के बाद वो मेरी आंखों के सामने है, अब मुझे वो लगेगा कि नहीं, ये ज्यादा है, इतना तो नहीं हुआ। उसके बाद उसके सोल्यूशन लिखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या एक्शन मैं ले सकता हूं आज में। आज मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग में जो मैं सोच रहा था नेगेटिव, उसको कवर कर पाऊं, उसको मैनेज कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात, जब आप लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार भी आते हैं जो सोचते टाइम आपके पास नहीं आए, लिखते टाइम वो बहुत ही एक फिल्टर वे में आपके पास आते हैं, बहुत ही रिफाइन होके आपके पास आते हैं। मेरी हैबिट है, मैं डेली कुछ ना कुछ लिखता हूं, और जब मैं उसे पलट कर देखता हूं, 1-2 महीने पहले जो मैंने लिखा था, अगर मैं उसे आज देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत सारी नई चीजें लगती हैं। मुझे भी लगता है कि ये मैंने शायद ज्यादा सोच लिया था, इतना कुछ था नहीं वहां पर। तो लिखना बहुत फायदेमंद है। अगर आप इस पूरी वीडियो से कोई एक चीज सीखना चाहते हैं तो ये सीखिए कि आपको जब भी लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। मेरी मानिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, खुद पर आजमाई हुई टेक्निक है ये। दूसरा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन नहीं होता, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना मेडिटेशन नहीं होता। अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं करना कि हम आंखें बंद करके बैठ गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डेली मेडिटेशन करता हूं, पर मैं जब उनका बिहेवियर देखता हूं उनकी डेली लाइफ में, तो कहीं भी अलाइन नहीं है वो माइंडफुलनेस के साथ। उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, नेगेटिविटी भी बहुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेडिटेशन की एक्टिंग भर कर लेते हैं कि आंख बंद की, बैठ गए, मेडिटेशन हो गया। नहीं, मेडिटेशन का पहला रूल है अपने बारे में अवेयर होना, अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर होना। जिस काम को करो
उस काम में पूरी तरह से डूब जाना, उसका पूरा एंजॉयमेंट लेना, उसका पूरा आनंद लेना, ये भी मेडिटेशन है। तो आपको जो लगता है म्यूजिकल करना चाहते हैं, म्यूजिक लगा के वो भी कीजिए, वो भी एक तरीका है मेडिटेशन का, लेकिन सिर्फ वही तरीका नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मेडिटेशन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर डिटेल वीडियो में बना सकता हूं। एक अपनी टाइम लिमिट रखिए। मेरे अंदर ये हैबिट पता नहीं कहां से आई, मैंने कोई किताब में पढ़ी थी, मुझे भी याद नहीं, पर अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई टेंशन आता है, तो ये वाली टेक्निक मैं अपनाता हूं कि ठीक है, मैं अगले आधे घंटे सिर्फ इसके बारे में सोचूंगा और कुछ भी नहीं सोचूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। आधे घंटे में इस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचूंगा कि इसमें मैं क्यों फंसा, क्या हुआ ऐसा, क्यों मुझे ये दिक्कत आई मेरी लाइफ में, भले वो फाइनेंशियल आई हो, भले वो प्रोफेशनल आई हो, पर्सनल आई हो। मैं उस आधे घंटे का या एक घंटे, जितना भी उस प्रॉब्लम का मुझे लगता है इंटेंसिटी कितनी है, एक टाइम फ्रेम दे देता हूं और उस टाइम पर मैं उसके बारे में भरपूर सोचता हूं, खूब सोचता हूं। जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव सोचना है, ज्यादातर नेगेटिव ही विचार उस टाइम पर आते हैं, सब सोचता हूं, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचने की कोशिश नहीं करता। अब मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूं कि जो भी मैंने सोचा, अब मैं इस पर क्या एक्शन ले सकता हूं। सोच लिया खूब, मैंने उसमें दिमाग लगा लिया कि कितना नेगेटिव इसमें हो सकता है, अब समाधान की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव के लिए एक टाइम फ्रेम लगा दीजिए कि मैं अगले 15 मिनट सिर्फ इसके बारे में सोचूंगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, उसके बाद मैं समाधान पर आ जाऊंगा, सॉल्यूशन पर आ जाऊंगा। या तो मेरे पास होगा, नहीं तो मैं किसी व्यक्ति से बात करूंगा। टाइम लिमिट वाली ये एक्सरसाइज आपको बहुत फायदा करेगी, क्योंकि दोस्तों सोचना बुरा नहीं होता, ज्यादा सोचना और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, ये बड़ी खराब टेक्निक है, बड़ी खराब एक विधि है खुद को बर्बाद करने की। क्योंकि हम सोचते बहुत रहते हैं, करते कुछ भी नहीं, और समय तो भागता रहता है, ये तो कभी किसी के बस में नहीं है। तो हमें एक्शन भी लेने हैं और अच्छी डायरेक्शन में सोचना है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग आपकी आज की दिक्कत को, आज कल की जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर तो कुछ करे ना करे, लेकिन आज के मेंटल पीस को तो जरूर खराब कर देगी। थिंकिंग, इसमें से अगर मैं ये हटा दूं, ओवर शब्द हटा दूं, थिंकिंग आपके काम की है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता हो बुरी बात नहीं, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट कर दीजिए कि अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके काम की होगी। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे लाइफ में जरूर अपनाइए। किस टॉपिक पर आप दूसरी वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।